भगवान श्री कृष्ण को उनके पास दो चीज प्रमुख है और वो उन दो चीजों को अपने पास सदैव रखते हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख है। मोर पंख निष्कामता का प्रतीक है। वो कभी भी काम सुख में लिप्त नहीं होता। मोर आप्त काम है, निष्काम है। इसलिए भगवान भी निष्काम है और उस निष्कामता के कारण ही मोर के पिंच को, पंख को अपने मुकुट पे धारण करते हैं, सिर पे धारण करते हैं। जो भक्त निष्कामी हो जाता है वो भगवान को प्रिय लगता है। और दूसरा, भगवान को मुरली बहुत प्यारी है, बांसुरी अपने पास रखते हैं। गोपियों को बड़ी इच्छा हुई कि हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमें वो निकटता, हमें वो समीपता भगवान ने प्रदान नहीं की, जो इस बांस की बनी हुई पोंगरी को इतनी निकटता प्रभु ने दे दी। आखिर इसका कौन सा ऐसा प्रताप है, कौन सा ऐसा पुण्य है। और भगवान श्री कृष्ण एक बार स्नान करने के लिए गए तो गोपियों ने बांसुरी चुरा ली, चुरा कर ले गई और उसे कहने लगी कि हे बांस की पोंगरी, तूने ऐसा कौन पुण्य अर्जन किया, कौन सा तूने ऐसा सत्कर्म किया जो भगवान तुझे हमेशा अपने हृदय से लगाए रखते हैं। भगवान जन्म से लेके अंत समय तक बांसुरी को अपने पास रखते हैं। गाय चराने जाते हैं तो बांसुरी, माखन चुराने जाते हैं तो बांसुरी, युद्ध करने जाते हैं तो भी बांसुरी। आखिर क्या है तेरे भीतर? बांसुरी कहती है, बहन मेरे भीतर कुछ नहीं है, इसलिए तो भगवान ने मुझे अपने समीप रखा है। जंगल के भीतर अनेक अनेक कीमती वृक्ष थे, अनेक अनेक सुगंधित और अनेक अनेक प्रकार के कीमती वृक्षों को छोड़कर एक बांस की पोली पोंगरी को भगवान ने चुना। क्यों? क्योंकि उस भीतर उसके निखालस है, वो भीतर से खाली है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है, भगवान को समर्पित है। निष्कामता का प्रतीक है बांस की वो पोंगरी, वो बांसुरी। और उसके भीतर 7 छिद्र हैं और वो 7 छिद्रों से बनी हुई बांसुरी में भगवान के अधरों से जब वो लगती है तो उसमें भगवान के नाम के मधुर, सबको जड़ के भीतर से भी वो चेतनता के भाव को प्रकट करने वाली। वृक्ष भी चैतन्य हो जाते हैं, गाय भी चैतन्य हो जाती है। गाय चारा खाते खाते मानो चेतन जड़वत हो जाते हैं और जड़ चैतन्यवत हो जाते हैं। पत्थर मानो पिघलने लगता है, वृक्ष मानो हंसने लगते हैं और माने गोपियां भोजन बनाते बनाते भूल जाते कि वो रोटियां बना रही हैं। गाय दूध देते देते बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं। गाय भी बस मानो भगवान की मधुर बांसुरी को सुन के। क्यों चुना भगवान ने बांसुरी को? क्योंकि उसकी कोई पकड़ नहीं है, कोई अकड़ नहीं है, समर्पण है। भगवान और गुरु भी ऐसे प्यारों को अपने हृदय और अपने गले लगाते हैं जिनके भीतर निष्कामता आ जाती है। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। इच्छाएं सभी दुखों का मूल कारण है। चाह हमारी चुहड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहन का सहा। जिसको कुछ नहीं चाहिए तो परमात्मा के हृदय में उसका स्थान हो जाता है, परमात्मा के अधरों तक वो पहुंच जाता है। थोड़ी देर हम भी अपने को निष्कामी प्रेमी बना करके भगवान के ध्यान में, भगवान के सुमरण में थोड़ी देर अपने शरीर को ढीला छोड़ करके, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। अपने मन को कह देना, जहाँ प्रभु ले जाना चाहे वहीं तू जाना। थोड़ी देर कुछ नहीं, बस शांति से कमर सीधी, गर्दन सीधी, आँख नहीं खोलना,
आंखें बंद ही रखना और भीतर से जो आनंद आनंद भाव प्रकट हो रहे उन भावों में थोड़ी देर डूब जाना, क्योंकि हम सबकी खोज आनंद ही है। हम सबकी खोज सुबह से शाम तक हम पैसों में क्या खोजते हैं, पद में क्या खोजते हैं, धन में क्या खोजते हैं, प्रतिष्ठा में क्या खोजते हैं, सुख को ही चाहते हैं। लेकिन सुख बाहर की चीज है, आनंद अपने भीतर है। और बाह्य वस्तुओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से सुख आएगा तो चला जाए, लेकिन आनंद जो स्वतः सिद्ध है वो एक बार प्रकट हो जाएगा तो फिर वो कहीं जाएगा नहीं, हमारे भीतर ही है। इसलिए थोड़ी देर उसी आनंद स्वरूप में, आनंद आनंद के भाव में थोड़ी देर डूब जाए। बोलना नहीं, गाना नहीं, सिर्फ आनंद की धारा में समर्पित होकर के थोड़ी देर बह जाना। जैसे सूखा पत्ता गिरता है पेड़ से नदी में, तो जिधर नदी का धारा प्रवाह जाता है बहे चला जाता है। ऐसी ध्यान की धारा में आँख खोल के देखेंगे तो कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अनुभव की बात है। क्योंकि फूल के विषय में तो हम कह सकते हैं गुलाब का फूल गुलाबी रंग का होता है। गुलाब इतने प्रकार का होते हैं, पीला गुलाब, सफ़ेद गुलाब, काला गुलाब, गुलाबी गुलाब, लाल गुलाब। लेकिन गुलाब की खुशबू, उसकी कोई व्याख्या नहीं है। गुलाब की खुशबू कैसे होती है, वो तो गुलाब की जो खुशबू जिसने महसूस की है वही जान सकता है। ऐसी ध्यान की खुशबू, ध्यान का आनंद वो है महसूस करने वाला। इन कानों से नहीं, आँखों से नहीं, नाक से नहीं, वो तो हृदय के भाव से ही उसको महसूस किया जा सकता है। इसलिए थोड़ी देर सब प्रभु का है, प्रभु ही प्रभु है, आनंद ही आनंद है। प्रभु ही प्रभु है, आनंद आनंद। आपको बोलना भी नहीं है, अपने आप भीतर श्वासोश्वास में जो आनंद की धारा बह रही है उसमें थोड़ी देर जुड़ जाएं। यही तो प्रभु है, आनंद आनंद। अभी भी प्रभु है, आनंद। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ भगवान नहीं है, भगवान यहाँ भी है। भगवान स्वयं कहते ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नभे मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बच्चों को चुप करा लो पीछे जाके। इसलिए भगवान झूठ थोड़ी बोलेंगे। भगवान की हाजिरी भक्तों के हृदय में ही भगवान बसते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नभे मद्भक्ता यत्र गायन्ति। हे नारद, वहाँ मैं होता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा ध्यान करते हैं, मेरा सुमरन करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं हृदय से सचमुच में भगवान का, तो भगवान ही होते हैं, हम नहीं होते। और जब तक हम बैठे हैं कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ, अमुक मेरा नाम है, अमुक मेरा पद है, अमुक जगह से मैं आया, ये नकली शरीर की मैं में बैठे हैं, वहाँ फिर भगवान की हाजिरी नहीं है, वहाँ आनंद भी नहीं है। यही तो प्रभु है, आनंद आनंद। अभी भी प्रभु है, आनंद। सब समय प्रभु है, आनंद। मैं कुछ भी नहीं हूँ, आनंद आनंद। मेरा कुछ भी नहीं है, आनंद। कुछ नहीं चाहिए, आनंद आनंद। कोई मेरा नहीं है, आनंद आनंद। केवल प्रभु है, आनंद आनंद। केवल गुरु है, ये तन भी प्रभु का, आनंद आनंद। यह मन भी प्रभु का, आनंद आनंद।
यह धन भी प्रभु का आनंद ये परिवार भी उस प्रभु का है, लेकिन हम सोचते हैं ये परिवार मेरा है। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, ये अधिकार जो माना है कब तक रहेगा। अधिकार है तो सब उसी का है, परिवार है तो सब उसी का है, सब कुछ उसी का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर है गुरुदेव, हे भगवान, हे प्रभु, सब आपका ही है, आपको ही समर्पण है। ये बल भी प्रभु का आनंद आनंद, ये तन भी समर्पित आनंद आनंद, यह मन भी समर्पित आनंद आनंद, यह श्वास समर्पित आनंद आनंद, जीवन भी समर्पित आनंद आनंद, परिवार प्रभु का आनंद आनंद, घर द्वार प्रभु का आनंद आनंद, अधिकार उसी का आनंद आनंद, व्यापार उसी का आनंद आनंद, व्यापार करते हैं कबीरदास जी और काम करते हैं संत रैदास। वो व्यापार भी कहते हैं ये राम का कपड़ा, राम के लिए बुनना, राम ही पहनेंगे, राम ही ले जाएंगे। ग्राहक में भी राम, ले जाने वाले में भी राम, बनाने वाले में भी राम, सूत में भी राम, सब में राम ही राम। इसलिए व्यापार भी प्रभु का, सब उसी की याद दिलाए। सब कुछ प्रभु का आनंद आनंद, सुख में दया है आनंद आनंद, दुख में कृपा है आनंद आनंद, यह सुख भी प्रभु का आनंद आनंद, यह दुख भी प्रभु का तो भी प्रभु वाह वाह ये तेरा है, दुख आए तो प्रभु वाह वाह ये भी तेरा है, दुख भी मेरा नहीं। जब सुख तेरा है तो दुख भी तेरा, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते हैं। इस भाव से हम निर्भर होकर के आनंद आनंद जो भाव है हमारा, वही हमारी अवस्था है, वही आने के लिए भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु हमें कह रहे हैं। यह दुख भी प्रभु का सुख भी समर्पित आनंद आनंद, यह दुख भी समर्पित आनंद आनंद, सुख में भी जागो आनंद आनंद, दुख में भी जागो आनंद आनंद, साथ छूट रहा है साथ केवल परिवार से नहीं छूट रहा है। अरे हमारा बचपन से साथ छूट गया, यौवन से भी साथ छूट जाएगा, और बुढ़ापा आएगा तो भी साथ हमारा छूट जाएगा, सांस भी छूट जाएगा और साथ भी छूट जाएगा। इसलिए जो कुछ हो रहा है सब आनंद आनंद, शांति आ रही है आनंद आनंद, मृत्यु आ रही है आनंद आनंद, मौत आ रही है, उस समय मौत शरीर को आ रही है, मुझे नहीं आ रही, मैं तो आनंद आनंद, तो हमारी मौत भी आनंदमय हो जाएगी। इसलिए तादात्म्य तोड़ो आनंद आनंद, आसक्ति छोड़ो आनंद आनंद, प्रलोभन मिटाओ आनंद आनंद, अहंकार हटाओ आनंद आनंद, गुरु ने जगाया आनंद आनंद, गुरु ने जगाया आनंद आनंद, प्रभु ने बुलाया आनंद आनंद,
बनाया। आनंद आनंद सभी जाग जाओ। आनंद आनंद सभी जाग जाओ। आनंद आनंद विश्राम गहरा हो। आनंद आनंद विश्वास गहरा हो। बैराग गहरा हो। आनंद आनंद मैं करता नहीं हूँ। आनंद आनंद अभी तो मैं करते बोले मैं कर रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ, मैं उसका ये कर रहा हूँ, मैं उसका वो कर रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं। ना मैं करता रहा ना मैं भोगता रहा। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम भोग मिट रहा है। आनंद आनंद भोगता नहीं मैं। आनंद आनंद होश से आ रहा है। आनंद आनंद भेद मिट रहा है। आनंद आनंद बोध जग रहा है। आनंद आनंद प्रेम बढ़ रहा है। आनंद 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 मेरे गुरु हैं। मेरे हरि है। मेरे प्रभु है। अब चाहे तो दोनों हाथों से ताली बजाओ, चाहे तो कीर्तन करो, चाहे आप खड़े होके नाचो। अब तो जो आए वो करो। हरि 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 कोई मेरा नहीं है। अपना तो कोई है नहीं, देखा ठोकी बजाए। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लगता है। मोह से अपने अपने लाते हैं, लेकिन कोई अपना नहीं, कोई तेरा नहीं, सब है धोखा यहाँ। काहे जीवन को यूं ही गवाता है तो। 4 दिन की मिली जिंदगानी तुझे, 4 दिन में ही करनी मुलाकात है अपने श्वास आनंद से। राम को भूल बैठा है जिसके लिए, एक दिन वो ही भुला देंगे तुझको। इसलिए ये तन भी प्रभु का। आनंद आनंद ये मन भी प्रभु का। ये धन भी उसी का। ये श्वास समर्पित। आनंद आनंद ये मन भी समर्पित। ये तन भी और ये मन भी थोड़ी देर समर्पित कर दो भगवान को, फिर देखो क्या होता है। ये मन भी समर्पित। मीराबाई ने समर्पित कर दिया तन को प्रभु के चरणों में। मीराबाई प्रेम की दीवानी, नगर नगर डगर डगर झूमती है, नाचती भगवान की। तो एक मीराबाई ने पूरे मेवाड़ को झुमा दिया। नानक जी ने उस अकाल पुरुष की भक्ति में इस तन को समर्पित कर दिया। पूरे पंजाब को अकाल पुरुष की भक्ति में रंग दिया। एक कबीरदास जी ने रामानंद की भक्ति में, मीराबाई, सहजोबाई, अनेक अनेक गुरु भक्तों ने गुरु की भक्ति के रंग से रंग करके अपने तन को, अपने श्वास को, अपने मन को, अपने प्रभु को, अपने परिवार को, घर को, द्वार को, सबको समर्पित कर दिया ईश्वर के चरणों में। उसी का है और समर्पण भाव हो गया तो हम नाव में बैठ गए तो नाव चलाने वाला जा रहा, हम तो मौज में बैठे आनंद ले रहे हैं। हम बस में बैठे हैं तो बस चलाने वाला ड्राइवर बस चला रहा, हम तो आनंद ले रहे हैं। और कोई हवाई जहाज में बैठा, वो पायलट हवाई जहाज चला रहा, हम तो हवाई जहाज में
आनंद ले रहे हैं, इसलिए आप भी थोड़ी देर कीर्तन के वान में बैठ करके आनंद ही आनंद लीजिए। हरि हरि बोल। उसी से आनंद आनंद, सब कुछ उसी में आनंद 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 आनंद। हरि हरि खड़े हो जाएं आप, खड़े खड़े बैठे बैठे आपने ध्यान का आनंद लिया। अब भगवान के मधुर गीत में नाच करके झूम करके भगवान की भक्ति का आनंद लेंगे। हरि हरि। अब ये बाहर की सर्दी को भगाओ और भीतर की आत्मानंद की ठंडकता को जगाओ। हरि हरि। सदगुरु की उस प्रभु के ध्यान में थोड़ी देर आप झूमो, नाचो। शादी और विवाह में तो खूब नाचते हो, डिस्को और डांस में। लोग डिस्को डांस में जाते क्लबों में आनंद ढूंढने के लिए। अरे वहाँ आनंद नहीं है। लोग शराब में आनंद ढूंढना चाहते हैं, शराब में भी आनंद नहीं है। लोग बीड़ी में सिगरेट में आनंद ढूंढना चाहते हैं, वहाँ भी आनंद नहीं है। भंग भसुड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका डूबा रहे दिन रात। हरि हरि आनंद 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 आनंद। हरि हरि अधिकार दिया है सब प्रभु आपकी कृपा आपका दिया हुआ है। व्यापार उसी का आनंद आनंद, परिवार उसी का आनंद, परिवार उसी का आनंद आनंद, ये तन भी उसी का आनंद आनंद, ये मन भी उसी का आनंद आनंद, सब कुछ उसी का आनंद।
ताली बजा लो, खट को भी भगा लो और दुर्बल विचारों को भी, आशा तृष्णा भोग विकारों को मन की थोड़ी देर उनको भी भगा दो। हरि हरि समर्पित ये दुख भी समर्पित खुशियां मनाओ, सब गीत गाओ, हरि हरि
कभी मंदिर कभी जोगी के घर पहुंचा, कभी मंदिर कभी जोगी के घर पहुंचा, कभी तीरथ कभी गंगा के तटे पहुंचा, कभी तीरथ कभी गंगा के तटे पहुंचा। उसे खोजा पर पाया नहीं ग्रंथों में, उसे खोजा पर पाया नहीं ग्रंथों में, पाया सब कुछ, पाया सब कुछ, पाया सब कुछ मिला तेरा नाम। मेरे सदगुरु मासी में तेरी, मेरे सदगुरु मासी में तेरी, याद तुझे होगा, मेरे सदगुरु मासी में तेरी। कृष्ण कन्हैया लाल की। एक आदमी को जाना था रेलवे स्टेशन। शुरू में टांगे चलते थे, रिक्शा और ये 3 व्हीलर नहीं हुआ करते थे। तो उस आदमी जो बैठा था टांगे पे, वो टांगा चलता ही नहीं था आगे, बढ़ता ही नहीं था आगे। वो टांगे वाला उतरता और उस घोड़ी के आगे थोड़ा नाचता, फिर थोड़ी वो घोड़ी आगे चलती। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो तो परेशान हो गया जो टांगे पे बैठा था। उसने कहा भाई अगर तू ऐसे ही नाचता रहा तो फिर मेरी तो ट्रेन छूट जाएगी, अब तू नाचता ही रह जाएगा यहाँ, इसलिए जल्दी चल। क्या बार बार घोड़ी से उतरते, आप टांगे से उतरते घोड़ी के सामने नाचते हो, क्या बात है आखिर, क्यों नाचते हो? उसने कहा भाई माफ करना, आज गलती से ये शादी वाली घोड़ी टांगे पे आ गई और जब तक इसके सामने कोई नाचता नहीं ये आगे नहीं बढ़ता। तो लोग तो शादी और पार्टियों में खूब नाचते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि डिस्को और डांस करने से वहाँ तो कामुक विचार होते हैं, कामुक दृष्टि होती है। विकारी दृष्टि से, विकारी भाव से नाचते हैं तो जीवन शक्ति का ह्रास होता है, लेकिन भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होकर के हम भगवान के लिए नाचते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति का विकास होता है और हमारे शरीर के भीतर भी रोग प्रतिकारक शक्ति जागने लगती है। तो थोड़ी देर, और ये भी है कि माया तो नचा ही रही है सुबह से शाम तक सबको, लेकिन अगर सचमुच में माया से बचना है तो सचमुच में भगवान के लिए, मायापति के लिए थोड़ी देर नाच लेना चाहिए। हरि हरि। अद्भुत आनंद आता है जब होते हैं गुरु के दीदार, तभी तो दौड़े दौड़े आते हैं दूर दूर से नर और नार। ओढ़ कर आए सतगुरु जी मानव तन का जामा, कोई माने या न माने यही कृष्ण है यही राम। उत्साह अजीब है, अजीब कष्ट है, ये मुसीबत है, ये दुख नहीं। आहा आहा नहीं, वहा वहा करिए हर चीज में, बस वाह वाह प्रभु तेरी कृपा तेरी करुणा है तो आपकी आहा आहा भी वाह वाह हो जाएगी। हरि हरि। गुरुवर से तेरी
तीरथ संतान चरणा गौरंगा यमुना रेवा आनंद कितने भक्तों ने देखे हैं जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से गुरु के नाम का आधार लेता हो कि जीवन में कोई कठिन से कठिन परिस्थिति भी आ जाती है तो यूं ही निकल जाते हैं। पानीपत के एक साधक ने बताया कि गर्मी के दिन थे, कूलर में उसके पिताजी पानी डाल रहे थे, अचानक कूलर में पकड़ लिया, करंट लग गया, दोनों हाथ से चिपक गए और चिपके एकदम से कुछ देर तक चिपके रहे और धड़ाम से नीचे गिरे और बेहोश भी हो गए, मुंह से थोड़ा झाग भी आया। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा तो कहा कि ये तो मर गए, मृत्यु हो चुकी है इनकी, देर हो गई, अब ये नहीं बचे, इनको ले जाओ और आप इनका अग्नि संस्कार कीजिए। लेकिन वो भाई कहने लगा कि बापूजी से दीक्षा ली थी और भगवान के नाम का जप करते, मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही थी कि ये मरे, लेकिन मैंने बापूजी के इसलिए आशा रामायण की वो पंक्तियाँ मानो महामृत्युंजय मंत्र का काम कर गई। जैसे महामृत्युंजय मंत्र कोई अकाल मृत्यु को रोक देती है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्युर्मुक्षीयम अमृतात्, ऐसी मैंने श्री आशा रामायण की वो पंक्तियां 108 दोहराने का संकल्प करके उसमें लिखा, यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए, यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। मैंने ऐसा जब शुरू किया 108 पूरा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही मेरे पिताजी ने आंख खोली, खोली ही नहीं, उठ करके खड़े हो गए और वो भी मेरे साथ गाने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे। गुरुवर के चरणों में तीरथ है सारे, कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे, दास हूँ मैं उनका, दास हूँ मैं उनका, वो मेरे राम है। वाह वाह है अजी वाह है, वाह वाह है अजी वाह। हरि हरि सभी झूम ले, नाच ले, उसके बाद भोजन प्रसादी करके ही जाना। सभी लोग आसपास के ही साधक भक्त हैं तो सभी प्रेम से 2 मिनट झूमे नाचें। हरि हरि
हंसने के लिए क्लबों में जाते हैं पैसे दे करके, और यहाँ मुफ्त में हंसने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है भक्ति के साथ, भगवान के नाम के साथ, तो भी लोग हंस नहीं पाते। हंसते के साथ हंसती है दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। मुरझाया हुआ फूल कभी भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाया जाता, खिला हुआ फूल ही भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। तो आपकी मुस्कुराहट ही आपके भगवान के चरणों में आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। इसलिए थोड़ी देर खिलखिला के हरि ओम 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 हरि ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय हो गया था, ऐसे आज लड़ाई झगड़ा हो तो जूते की श्री सुमित जी, श्री मनीषा जी, श्री रणवीर जी, श्री सत्यदेवा जी, श्री सरदार भाटिया जी,
बाद ले लूंगा। क्या से वो बहन जी है ना, बहन जी को बुला लो। हरिओम, किसी भाई का मोबाइल गुम हो गया है। विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर सिमर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सांची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में जुग जुग से सोई, चित्त शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नहीं। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो हे पिता तेरी नाम।